चलिए आज बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो दांत खोने की पूरी कहानी को ही बदल रही है। तो आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर दांत का गिरना बस एक छोटी सी दिक्कत हो, ना कि कोई परमानेंट लॉस। असल में डेंटल इम्प्लांट्स इसी सवाल का जवाब है। ये सिर्फ हमारी मुस्कान ही नहीं लौटाते, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी वापस लाते हैं। और बात सिर्फ कहने की नहीं है, इसके पीछे पक्के सबूत हैं। स्टडीज बताती हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट 10 साल के समय में 97% से भी ज्यादा है। मतलब ये एक बेहद भरोसेमंद सोल्यूशन है। तो आखिर ये डेंटल इम्प्लांट्स हैं क्या, और इन्हें दांतों का एक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ठीक है, तो इसे ऐसे समझिए। एक डेंटल इम्प्लांट असल में एक आर्टिफिशियल जड़ है। ये टाइटेनियम का बना एक छोटा सा स्क्रू होता है, जिसे सर्जरी के जरिए सीधे जबड़े की हड्डी में फिट कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे असली दांत की जड़ होती है। ये पूरा सिस्टम 3 मेन हिस्सों से मिलकर बनता है। सबसे पहला है खुद इम्प्लांट, यानी वो स्क्रू जो हड्डी में जड़ का काम करता है। दूसरा है अबटमेंट, जो एक कनेक्टर की तरह इम्प्लांट और नए दांत को आपस में जोड़ता है। और तीसरा क्राउन, जो ऊपर दिखने वाला हिस्सा है और बिल्कुल असली दांत जैसा लगता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर इसके पीछे की साइंस क्या है? मतलब टाइटेनियम का एक स्क्रू हमारे शरीर का हिस्सा कैसे बन जाता है? यहीं पर आता है असली मैजिक, जिसे कहते हैं ऑसियो इंटीग्रेशन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी जबड़े की हड्डी धीरे धीरे टाइटेनियम इम्प्लांट के चारों ओर बढ़ती है और उसके साथ एक मजबूत परमानेंट बॉन्ड बना लेती है। इसी प्रोसेस की वजह से इम्प्लांट इतना स्टेबल और टिकाऊ होता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि 600 ईस्वी में मायन सिविलाइजेशन के लोग दांतों की जगह शंख का इस्तेमाल करते थे? लेकिन असली क्रांति तो 1960 के दशक में आई, जब ऑसियो इंटीग्रेशन की खोज हुई। इसी खोज ने मॉडर्न इम्प्लांट डेंटिस्ट्री की नींव रखी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी डेंटल इम्प्लांट लगवा सकता है? चलिए जानते हैं कि एक आइडियल कैंडिडेट कौन होता है। तो देखिए, एक आइडियल कैंडिडेट वो है जिसकी ओवरऑल और ओरल हेल्थ अच्छी हो, जिसके जबड़े में इम्प्लांट को सपोर्ट करने के लिए काफी हड्डी हो और जिसके मसूड़े पूरी तरह से स्वस्थ हों, मतलब उन्हें कोई बीमारी ना हो। हालांकि कुछ कंडीशंस हैं जो इसे मुश्किल बना सकती हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या हड्डी से जुड़ी कोई सीरियस प्रॉब्लम। पर अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग या कंट्रोल्ड डायबिटीज जैसी कई सिचुएशंस को मैनेज किया जा सकता है, जिससे काफी लोगों के लिए इम्प्लांट्स एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो मान लीजिए कोई सही कैंडिडेट है, तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर आइए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक डिटेल्ड जांच और 3D स्कैनिंग होती है। फिर लोकल एनेस्थीसिया देकर इम्प्लांट को हड्डी में लगा दिया जाता है। इसके बाद 2 से 6 महीने का हीलिंग टाइम लगता है और आखिर में उस पर एक नया परमानेंट क्राउन फिट कर दिया जाता है। और हाँ, दर्द का क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो एक आम मिथक को दूर करना जरूरी है। मॉडर्न टेक्निक्स और लोकल एनेस्थीसिया की वजह से ये प्रोसीजर उतना दर्दनाक नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। ज्यादातर लोग बताते हैं कि इसमें उतना ही डिस्कम्फर्ट होता है जितना एक नॉर्मल दांत निकलवाने में। अब इम्प्लांट्स की तुलना दूसरे ऑप्शन से करते हैं, जैसे कि डेंटल ब्रिज या डेंचर। देखते हैं कि ये उनके मुकाबले में कहाँ खड़े होते हैं। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। इम्प्लांट्स सबसे लंबे चलते हैं, जबड़े की हड्डी को सुरक्षित रखते हैं और आसपास के दांतों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज लगाने के लिए आसपास के स्वस्थ दांतों को घिसना पड़ता है और डेंचर से तो हड्डी का नुकसान और तेजी से हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर कविता बंसल कहती हैं, इम्प्लांट्स एक प्राकृतिक दांत का सबसे करीबी विकल्प हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि हड्डी और मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए। इम्प्लांट लगवाना तो आधा काम हुआ, इसकी लंबी उम्र के लिए सही देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। ये कोई फिट एंड फॉरगेट वाली चीज नहीं है। तो लंबी सक्सेस का राज क्या है? बिल्कुल सिंपल। अपने इम्प्लांट्स की देखभाल ठीक वैसे ही करनी है जैसे अपने असली दांतों की करते हैं। रोज ब्रश और फ्लॉस करें, रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाएं, बहुत ज्यादा हार्ड चीजें चबाने से बचें और हाँ, स्मोकिंग से दूर रहें, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो आखिर में एक सवाल, जब हमारे पास 97% सक्सेस रेट वाली टेक्नोलॉजी है जो हड्डी तक को बचा सकती है, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दांत खोना एक परमानेंट लॉस न होकर बस एक ऐसी अस्थायी प्रॉब्लम बन जाएगा जिसका इलाज मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, दांतों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे ओजोडेंट लेबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओजोडेंट लेबोरेटरी, आपकी मुस्कान हमारी जिम्मेदारी।